मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का नित्य समय से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं और मेंस्ट्रुएशन में भी हम लोग सर्कल के बारे में देख रहे हैं और ये सर्कल का सेकंड लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद एक और आपको मिलेगा सर्कल का वीडियो, जो ऑलमोस्ट वहाँ पे सर्कल खत्म हो जाएगा और इसके बाद 2 वीडियो मिलेगा जिसमें आपको पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम के बारे में डिस्कस करते हुए एक लंबा वीडियो आएगा, डेट बिली पूरा का पूरा पॉलीगन वाला वीडियो। उसमें आप हेक्सागन का, ऑक्टागन का, पेंटागन का कैसे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, कैसे मेंसुरेशन का प्रॉपर्टी है, वो सारा आपको समझ में आएगा। ठीक है? और इस प्रकार हम लोग का 2D मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा, आगे आएगा 3D मेंसुरेशन। उसको भी देखेंगे कैसे क्या सीन है। चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और देखा जाए आज के लेक्चर का बहुत एक मस्त कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं। वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पता है कहाँ काम आएगा, कहाँ काम आएगा बताइए भाई? वो पॉलीगन में काम आएगा, जहाँ मतलब हेक्सागन। हेक्सागन भाई मेरे मतलब वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मैं वो प्रॉपर्टी लिखूंगा, देखूंगा आपको आता है कि नहीं आता। मेरे यहाँ आंसर लाने से पहले आप जरूर बताना, हाँ साहब मुझे आता था। और देखते हो वो प्रॉपर्टी है कि आपको आता है, वो आपको बहुत आसानी से आता है प्रॉपर्टी। बस हम एक बार रिवाइज करवा दे और प्रूफ करवा दे। देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्त, अगर मैं आपको बोलूं तो ये मान लो कोई ट्रायंगल है, बोलोगे हाँ साहब ट्रायंगल है, बड़ा मस्त ट्रायंगल दिख रहा है सर। चलिए तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब सही ट्रायंगल का नाम पता भी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल का ए है, ये बी है और ये सी है। कंडीशन, कंडीशन क्या दे रखा है देखिए, कंडीशन क्या दे रखा है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी और एंगल ए बराबर 120। ये कितना है? 120 डिग्री। और ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। इफ को प्रूफ करना होगा, इफ ए बी बराबर ए एंड ए सी बराबर ए, मतलब ये दोनों बराबर, तो हम उसको ए मान लिए। देन प्रूफ डैट बी सी का वैल्यू बताओगे? मेरे लिखने से पहले तुम बोलो। अगर मैं बोलूँ ए बी ए है और ए सी ए है और अगर वो 120 डिग्री है, तो मतलब बी सी का वैल्यू क्या होगा? डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, √3 है, ए रूट के बाहर है। और अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है ना, तो ये हेक्सागन आपके लिए 2 मिनट का चीज है। पूरा हेक्सागन का तो आप पोस्टमार्टम कर देंगे, बस ये खोल देंगे। देखो अभी मैं आपको 2 तरीके से प्रूफ कर दूंगा, एक कोसाइन रूल लगा के और एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना के प्रूफ कर देंगे। आइए सबसे पहले मेथड वन, मेथड वन पे काम करते हैं। मेथड वन देखिए, सबसे पहले एक बात बताओ, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू कितना होगा? 30-30 होगा। बोलो कैसे? क्योंकि देखो अगर ए बी और ए सी बराबर, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, मतलब क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। सिंपल है। अगर ऊपर वाला एंगल 120 है तो नीचे वाले दोनों का सम 60 होगा, तभी तो मिलकर 180 होगा। यस। और दोनों बराबर है तो 30-30 होगा। चलिए ये छोटा बात, ठीक है। हम लोग क्या कर देते हैं, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ए डी परपेंडिकुलर हमने बी सी बना दिया, ये ए डी है। जरा एक बात बताओ, तो क्या बी डी और डी सी बराबर होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल का सबसे मस्त प्रॉपर्टी होता है, उसके परपेंडिकुलर इसके बेस को बाइसेक्ट, इसके परपेंडिकुलर क्या करते हैं, इसके बेस को बाइसेक्ट कर देते हैं। समझिए अभी किससे परपेंडिकुलर? अनइक्वल साइड पे परपेंडिकुलर। कैसे सर, ऐसे कैसे? प्रूफ कर दीजिए ना, तो कभी प्रूफ हो जाएगा। क्या बताओ, ट्रायंगल ए बी डी, तुम सोचना क्या ट्रायंगल ए डी सी कंग्रुएंट है क्या? ए बी डी और ए डी सी कंग्रुएंट है क्या? एकदम है। देखो कैसे, कैसे कैसे ट्रायंगल कैसे कंग्रुएंट है, देखो अभी हम तुमको 3 प्रॉपर्टी बता। कंग्रुएंट का मतलब क्या होता है? 3 अगर आप रिलेशन खोज लिए तो ट्रायंगल क्या होगा? कंग्रुएंट हो गया। देखो यहाँ पे जैसे ए बी इसके बराबर है, ए सी के बराबर है। यस सर। क्या एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी? क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री है। चलिए और एक और है, एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी। क्यों? क्योंकि दोनों 30 डिग्री है। क्यों? क्योंकि दोनों भाई 30 डिग्री। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ चलो, तो थोड़ा ऊपर करने दो। एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी दोनों बराबर है, क्योंकि 30-30 है, तो होगा सर ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। वाह, कैसे? आई
ए नहीं एएस मत कर दो, राइट एंगल हाइपोटेनस नहीं, आप एडीसी भी लगा सकते थे, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड भी लगा सकते थे, एएस भी लगा दो, चलो दो दो से कन्ग्रुएंट हो गया ये बाई एएस। देखो दो एंगल एक साइड है, ठीक है, या आप यहाँ पे ये भी लगा सकते राइट एंगल हाइपोटेनस, राइट एंगल एंगल डी है, दूसरे तरीका से भी कन्ग्रुएंट हो सकता था, आपको पता है वो सिंपल बात है, आगे बढ़ो। अब हमको तुम एक बात बताओ, अगर ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, बीडी और डीसी बराबर हो गया। और देखो ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए, ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए भाई, इतना तामझाम नहीं करना पेपर में। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता, जैसे मान लो दोस्त मैं बोलूं इन ट्रायंगल एबीडी, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग ना अभी साइन कॉस टेन इन सब का यूज करके डायरेक्ट प्रूफ कर देंगे। इन ट्रायंगल एबीडी, देखो अगर हमें ए बी और बी डी में रिलेशन लाना है, ए बी और बी डी में रिलेशन लाना है तो हमें कॉस लगाना, क्योंकि हाइपोटेनस है वो, और अगर हम 30 डिग्री लेंगे तो बेस हो जाएगा बी डी, हम यहाँ पे कॉस लगा देते हैं। कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, बी डी अपॉन ए बी, सिंपल बात है। कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2। और देखो बी डी का वैल्यू नहीं पता, रेडी का ए बी को वैल्यू हम ए मान के रखें, बराबर बी डी बाई क्या ए। तो देखिए दोस्त बी डी बराबर क्या आ जाएगा, √3a/2, ये बी डी बराबर आ गया √3a/2। बताओ बी डी और सी डी तो बराबर है, यस सर, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं बी सी किसके बराबर होगा, तो बी डी प्लस डी सी के बराबर होगा, मतलब दोगुना होगा सर। तो देयरफॉर बी सी बराबर क्या होगा, 2 × √3a/2, इससे ये कैंसिल हो जाए, बराबर कितना गया, बात आप याद रखेंगे, आराम से आपको याद रखना, आगे बढ़ो। इसी को मैं आपको बोला था एक और तरीके से मैं प्रूफ कर दूंगा, वो आप खुद से, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, वो आप खुद से लगा लेना। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, कोसाइन प्रॉपर्टी आपको पता है ना, कॉस वाला प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे कॉस ए लगा दे रहे हैं। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बताओ, डेट इज b² + c²। देखो हम चाहते तो इस फॉर्मूला से भी शुरुआत कर सकते थे, बट ये बहुत लड़का को ये फॉर्मूला याद ही नहीं होता, बहुत का कंफ्यूजन होता है इसमें, 2bc, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे कॉस ए का मतलब ये वाला एंगल कितना, 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री बराबर b² + c²। देखो यहाँ पे b और c का मतलब क्या है, एंगल b के अपोजिट वाले साइड को b कहते हैं, एंगल b के अपोजिट वाले साइड को b, और एंगल c के अपोजिट वाले को c कहते हैं, और दोनों a के बराबर है। दैट विल बी a² + a², माइनस a² मत कर देना। अब तुम्हारा a का मतलब वहां पे क्या है ना, एंगल a के अपोजिट वाले साइड मतलब bc, तो bc को तुम x मान लो, सिंपल बात है, x², तुम x की वैल्यू निकाल देना, डिवाइडेड बाई 2 × a। और बताओ कॉस 120 डिग्री क्या होता है, कॉस 120 डिग्री को तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो कॉस 120 को तुम ऐसे लिख सकते हो, कॉस 180 - 60, और कॉस 180 - थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो, दैट मींस माइनस कॉस 60, और कॉस 60 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर, तो -1/2। यहाँ पे अगर लिखोगे -1/2 बराबर 2a² - x² अपॉन क्या होगा नीचे में 2a²। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, -a² बराबर 2a² - x², x² का वैल्यू 3a², x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3। हो गया, प्रूफ हो गया, x का बराबर √3। ये बात आप समझ गए, तो इस तरीका से भी प्रूफ हो जाएगा और वो बच्चे वाले तरीका से भी प्रूफ हो जाएगा, दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए, और ये बात आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर ए है और अगर 120 डिग्री √3 होगा, बहुत बार आता है पेपर, चलो इसका यूज है, एक क्वेश्चन में यूज है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज नहीं है, बट प्रॉपर्टी आपने सीख लिया। आइए अब हम लोग देखते हैं आज के पहले सवाल पे, उसका यूज तो इस सवाल में नहीं लेकिन है इस वीडियो में यूज। देखो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट भी बोल के निकल सकता था, कोई ए है तो ये √3 होगा, तुम उसको याद कर लेना भाई, दूसरे दिन तुम भूल जाओगे। आइए अब हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना, ठीक है, बहुत आसान चीज है, सिंपल है। जैसे मान लो एक आपका सेमी सर्कल है और आप देख रहे हैं एक आपका सेक्टर बना हुआ है, ठीक है ना, सेमी सर्कल का रेडियस 2 और सेक्टर का रेडियस 2 2 4 है, देखियो क्योंकि सेक्टर का सेंटर ये हो जाएगा और सेमी सर्कल का सेंटर ये हो जाएगा, सिंपल बात है ना, सीधा फिगर दिया रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, बस लिखा होगा भैया तुम इसके उत्तर बताओ,
इसको दो भाग में बांट लेता, इसको मैं ए मान लेता और इसको मैं बी मान लेता। मतलब ए डिनोट्स पहला वाला पोर्शन का एरिया, बी डिनोट्स दूसरे वाले पोर्शन का एरिया। ठीक है, तो पहले वाले पोर्शन का एरिया हम कैसे निकाल सकते, ए रीजन का कैसे निकाल सकते, तो बोलिएगा सर ये तो बहुत आसान है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सर क्वाड्रेंट कहाँ है, मैं जब तक लिखूंगा तब तक तुम ढूंढो, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ सर, देखो समझो बात को, मैं इधर बना दे रहा, फिगर तुम्हारा अभी एक ऐसे है ना, उधर वाले को लेके चल रहे हैं सिर्फ ऐसे, यही है ना दोस्त। देखो ये 90 डिग्री होगा, यस, मतलब क्या होगा, ये क्वाड्रेंट होगा, सिंपल ये क्वाड्रेंट होगा। तो क्वाड्रेंट में से अगर तुम ये वाला ट्रायंगल घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है एरिया आ जाएगा ये। सही। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो आपको पता ना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू, और आर कितना है इसका, दो तो है ना, दो दो है तो इसका 2 इंटू 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए दो और दो है, इसका मतलब ये सेंटर है, तो इसका मतलब ये भी दो है, सिंपल बात। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या, 1/2 इंटू 2 इंटू 2, सिंपल है। ये उड़ गया, दो दूना चार उड़ गया, मतलब क्या आ गया, पाई-2 आ गया, ये ए का वैल्यू आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया, पाई-2, डेट विल बी दिस, ये पाई-2। ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बी का देखते एरिया कैसे आ। अब बोलिएगा सर बी का एरिया निकालना बहुत आसान है, आप लिखिए तब तक हम सोचते हैं। ठीक है, हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सर ऐसे कैसे कर दिए आप भाई? इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, हमको पता है। देखो अब बी वाला मतलब ऊपर बाहर में जो कोना निकला हुआ है, सिर्फ उसकी एरिया की बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक पूरा का पूरा सेक्टर, देखो जैसे ये तुम्हारा है ना, फिगर में यहाँ पे बना दे रहा, तो एक काम करो मैं फिगर इंपोर्ट कर ले रहा, अब आपको थोड़ा और मजा आएगा। सर्च फ्रॉम रिसेंट, चलिए मैं फिगर इंपोर्ट कर दिया। देखो समझो ध्यान से, अगर मैं बोलूं ये जो आपका क्वाड्र, ये जो आपका सेक्टर है, ये जो आपका सेक्टर है, उस सेक्टर में से अगर आप ये ट्रायंगल और अगर आप ये क्वाड्रेंट को माइनस कर दे जोड़ के, तो वो आ जाएगा। यस सर, हमने क्या बोला, सेक्टर, सेक्टर में से एक आपका ट्रायंगल का पोर्शन और एक आपका क्वाड्रेंट का पोर्शन है, मतलब सेमी सर्कल का भी आधा। ठीक है ना, उसका अगर आप माइनस कर देंगे जोड़ के तो क्या आ जाएगा, दूसरा वाला पोर्शन का एरिया आ जाएगा। यस सर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। सर थीटा यहाँ कैसे निकालेंगे, अभी निकल जाएगा, देखिए दोस्त, अगर ये 90 है, देखो ये 90 है और ये दोनों क्या साइड इक्वल है, दो दो हैं, तो बताओ ये कितना, 45 45 नहीं हो जाएगा। यस सर, अरे 90 है तो अभी बेस, अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा ना। यस सर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे पाई आर स्क्वायर इंटू 45/360, तो थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 45 डिग्री, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। दुनिया जानते एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 इंटू 2 इंटू 2, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वही तो बात अभी आया था, 1/4 इंटू पाई इंटू, और क्वाड्रेंट कितना है इसका, मतलब क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है, 2 इंटू 2 है, सिंपल है। देखिए मजे की बात ये है कि इसका रेडियस कितना होगा, 4 होगा। देखो ये दो और ये दो, 4, देखो ना, देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये इसका सेंटर है, ये ऐसे करके ये सर्कल बना, समझ रहे हो ना। चलो, डेट विल बी पाई इंटू 4 इंटू 4 इंटू थीटा की जगह पे क्या लिख दो, 45/360 माइनस ये उड़ गया, 2 + 2 × 4 पाई, आगे बढ़ी, कितना आ गया मेरे दोस्त, 45 × 8 = 360, 4 चौके 16, 8 से 2 बार में काट दीजिए, 2 पाई -2 -पाई करेंगे तो कितना आ गया, ये पाई-2 आ गया, मतलब बी का भी एरिया कितना आ गया, पाई-2, ए का भी एरिया कितना आ गया, पाई-2। तो आंसर, आंसर जो हमारा चाहिए दैट विल बी ए प्लस बी, पाई-2 प्लस पाई-2, मतलब 2 पाई माइनस।
सिंपल है। जो भी बोलेगा आप स्क्वायर यूनिट लगा दीजिए। समझ पाए क्या? दोनों का पाई -2 आ गया। हाँ, ऐसा हो आ गया तो अब क्या कीजिएगा? ठीक है? समझ में आया? आगे कम समझ में आया होगा, एक बार आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, मतलब इस सेक्शन को देख लीजिए। आगे बढ़ो। अब देखो, यहाँ पे 3 अलग-अलग फिगर है। तीनों फिगर का हमें रेडियस निकालना। हो सकता है आपसे एरिया बोलेगा, शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल दो। इन तीनों जहाँ-जहाँ सर्कल है सबको रंग देगा, बोलेगा इन सब का एरिया निकालो, बहुत आसान काम। जो सबसे पहला वाला है, आप समझना। पहले वाले फिगर को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। फिगर आपके सामने हमेशा आपकी आँखों के सामने रहे भाई। देखो, समझना है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ, जो ये पॉइंट आपको पी पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट? बोलोगे यस सर। ये क्या है ना, ये दोनों जैसे मान लो, एक आपको दिख रहा होगा, एक पहले एक कर्व वाला सेक्शन है, दैट इज क्या है बताइए? वो क्या है? आपका एक क्वाड्रेंट है और एक अंदर में सर्कल है, ठीक है ना? क्वाड्रेंट का सेंटर ये है और सर्कल का सेंटर कहीं ना कहीं ये होगा, सिंपल बात है। समझिएगा बात। अगर मैं बोलूँ भाई, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक ही पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होगा, जो दोनों सर्कल के लिए, दोनों के लिए क्या होगा? कॉमन टेंजेंट होगा। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर क्या, अगर आप सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये भी इसी पे आके परपेंडिकुलर होगा, मतलब दोनों एक ही लाइन, एक ही पॉइंट से पास करेगा। मतलब इसका जो ये क्या कहते हैं, रेडियस से बड़े वाले जो क्वाड्रेंट है, सिंपल क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के सेंटर से अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे, तो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन से 90 डिग्री नहीं पा सकता। अगर एक ही डायरेक्शन से जा रहे हैं तो दोनों एक ही जगह से जाएगा। सिंपल बात है। ये तो ये पूरा ज्योमेट्री गलत हो जाएगा भाई। ऐसा थोड़ी ना तुम बोलोगे सर एगो लाइन है, इधरों से 90 डिग्री बना दीजिए, इधरों से 90 डिग्री बना दीजिए, इधरों से, मार नहीं खाओगे फिर। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है भाई। चलिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात अब समझना। अगर मान लो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ, मतलब ये तुम्हारा क्या है, कॉमन पॉइंट है, ये सर्कल का सेंटर है। तो देखिए, अगर आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे इसको तो 90 डिग्री बनेगा। यस सर। ये तो आपको देख के समझ में आना चाहिए फिगर। ये भी 90 डिग्री बनेगा। देखो, पहले से 90 डिग्री है तो चौथा भी क्या होगा? 90 डिग्री बनेगा। यस सर। और ये दोनों क्या है? रेडियस आर आर है। मतलब क्या बन गया? ये एक स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। अगर ये देखो, ये आपको हर बार देख के समझ में आना, जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसा बहुत सारा केस हमने आपको करा रखा है। सिंपल है। ये क्या बन गया? एक आपका स्क्वायर बन गया। अगर ये स्क्वायर बन गया तो समझना। अच्छा बताओ, ये भी, ये मान लो ओ है और ये मान लो ओ डैश। सिंपल है। देखना, ओ डैश पी को हम तोड़ के लिखेंगे। ओ डैश पी बराबर, देखना ओ डैश पी बराबर क्या होगा? ओ डैश ओ प्लस ओ पी। और पता है ओ डैश ओ कितना होगा? दैट विल बी √2। अरे, एक स्क्वायर है जिसके सभी साइड आर आर के बराबर है, तो डायगोनल कितने होंगे जी? √2 आर ही तो होंगे। और ये कितना है? ओपी, ओपी कितना है? 0 नहीं, ओपी कितना? आर है। और ये कहीं न कहीं बड़े वाले सर्कल के रेडियस के बराबर होगा, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना? 1 1 1, तो ये 1। सिंपल है। आर की वैल्यू निकाल दीजिए। आर बराबर क्या होगा? अगर आप यहाँ से कॉमन लोगे, आर कॉमन लोगे, दैट विल बी √2 प्लस 1 बराबर 1। आर बराबर क्या होगा? 1/√2 प्लस 1। सिंपल है। अगर आप इसको ये करोगे, रैशनलाइज़ करोगे, क्या आ जाएगा? आर बराबर 1/√2 प्लस 1। आप रैशनलाइज़ करोगे तो ऊपर नीचे √2 -1 से मल्टीप्लाई करो। देखो, आपका ऊपर में क्या रह जाएगा? दैट विल बी √2 -1, और नीचे में क्या आ गया? a + b * a - b, मतलब a² - b² दैट विल बी 1। ये कितना आ गया? √2 -1। आर का वैल्यू आ गया। अगर मान लो तुमसे एरिया ऑफ सर्कल पूछता है तो क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर कर दोगे। दैट विल बी पाई इंटू √2 -1 का होल स्क्वायर। सिंपल बात है। अगर आपसे एरिया बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू √2 -1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको √2 -1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो √2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू √2, मतलब 3 -2 √2, तो पाई इंटू 3 -2 √2। अगर आपसे एरिया पूछता तो वो होता। रेडियस पूछेगा तो एक बार या तो आंसर 1/√2 प्लस 1 होगा, या तो या तो रेशनलाइज करोगे तो √2 -1 होगा।
सिंपल बात है। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट सिंपल था कि स्क्वायर कैसे बना, वही। और दोनों के दोनों मतलब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट था और ये आपको पहले से पता था। आगे बढ़िए। सिमिलरली अगर आप इस फिगर में देखेंगे, ये फिगर भी आपके लिए बहुत आसान है। देखो कैसे। एक काम करते, इस फिगर को ये तो यहाँ ही थोड़ा पार्टीशन करके हम लोग फिगर दूसरा भी इंपोर्ट कर। वेट, ये देखिए, देखिए। रुक जाओ, तो हम लोग दूर कर। अब हम लोग यहाँ पे बहुत आसान है, बहुत आसान सवाल है। आपको देख के लगा अरे बाप रे कितना कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। जो लाल वाले सर्कल है उसकी रेडियस आपको बताने हैं। छोटे वाले सर्कल, बड़े बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है उसका तो रेडियस हमको पता ही 12 है। तो ये मत सोचिएगा सर वो तो 4 दिया हुआ है ना। देखो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगा? नहीं ना बराबर होगा। सिंपल है ना। अगर आप उसके लिए यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो कहीं ना कहीं ये बाहर चला जाएगा, तब जाके 4 के बराबर होगा ना। पहला कंफ्यूजन यहाँ था, वो मैंने आपको दूर कर। नेक्स्ट। अब देखो, अभी भी मैंने मेरा वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे मान लो अगर ये पी है तो टेंजेंट बनेगा। देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर जाएगा और अगर आप ऐसे एक्सटेंड करोगे तो इस सर्कल का भी, अब जो सेमी सर्कल है उसका भी ये टेंजेंट बन रहा है। ये वाला मतलब जैसे मान लो ना ये टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री ओ से भी बनेगा और ये 90 डिग्री ओ डैश से भी बनेगा। एक ही पॉइंट से जा रहा है तो मतलब दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन से जाएगा, कोइंसाइड करेगा और एक ही पॉइंट पे दोनों 90 डिग्री बनाएगा। अलग अलग पॉइंट पे नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्कल और सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर। सिंपल बात। नेक्स्ट। देखो अगर आप इसको यहाँ से ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री होगा ना, टेंजेंट अभी भी है। अब देखना, अगर मैं तुमको ये बोलूं तो पीओ डैश आर के बराबर है तो कोई समस्या नहीं, हमने मान लिया वो सर्कल का रेडियस आर है, ठीक है ना। और ये देखो 12 है, मतलब ओपी कितना होता है? ओपी होता है यहाँ पे 12 होता है। ओपी कितना होता है? 12 होता है। और अगर उसमें से आर माइनस कर देंगे तो ओ डैश निकल जाएगा, डेट विल बी 12 माइनस आर। यस, ये कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? आर। ठीक है ना। अब देखो, और अगर मैं यहाँ पे डी की बात करूँ, ओडी की, ओडी बराबर क्या होगा? 12 माइनस 4 बराबर 8। ये कितना हो गया? 8। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आर स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 12 माइनस आर का स्क्वायर, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो। आर स्क्वायर प्लस 64 बराबर बराबर है 144 प्लस आर स्क्वायर माइनस 24 आर। ऊपर लेके चलते हैं, कटेगा बहुत शानदार से कटेगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट के कितना आ गया? 80 आ गया। 80 बराबर 24 आर। आर की वैल्यू 80/24, 10/, 10/3 आ गया। सिंपल बात। आगे बढ़, हो गया, आंसर आ गया। आर बराबर कितना आ गया? 10/3। समझ में आया? बहुत आसान प्रॉपर्टी था, कैसे हम लोग लगाएं, कैसे ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब अपने को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना काम कर लिया। अब हम लोग तीसरे वाले फिगर का आंसर लाते हैं। दिस दिस वन। ओके। उसके लिए हम लोग फिर से एक मस्त जाल बिछाएंगे और एक फिगर को इंसर्ट करेंगे। चलो, बहुत आसान है। तो फिगर गंदा ना हो इसलिए मैंने ये इंसर्ट किया। हाँ, इसमें एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, सेंटर ऑफ सर्कल्स। ऐसे आपको ये ज्योमेट्री, ये मतलब सिमेट्री से समझना भी होगा, दिया भी होगा, नहीं भी दिया होगा, इसका मतलब ये होगा सेंटर ऑफ सर्कल्स पासेस थ्रू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये दिया हुआ है, इस सर्कल के सेंटर से वो क्या है, इसका डायगोनल से पास कर रहा है। सिंपल है, आसान है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके डायगोनल को बनाते हैं।
हो गया, डायगोनल बन गया भाई। अगर डायगोनल बन गया तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी होगा, यहाँ होगा, मान लो इसका सेंटर यहाँ होगा, और तीनों इक्वल सर्कल है तो सबके रेडियस बराबर ही होंगे भाई। आपके मन में लड्डू फूट रहा होगा, सर सर एक काम करो, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, स्क्वायर बन गया। इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, अभी तो हम लोग देखे थे कुछ देर पहले, स्क्वायर बन गया। यस सर। मान लो प्यारे मित्र, अगर ये आर है, आर है, आर है, आर है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये वाला लेंथ क्या होगा, √2r होगा। यस सर। सिमिलरली आर है, आर है, तो ये वाला भी क्या होगा, √2r होगा। यस सर, अब समझ में आ गया मेरे। देखना हम पूरे डायगोनल के सम लिख रहे हैं। √2r प्लस आर कितनी बार है, 1 2 3 4 4r प्लस फिर से √2r बराबर डायगोनल, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 है, दैट विल बी 4√2। आया ना, बहुत आसान है ना। सही है। अब यहाँ पे आप देख लो क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेट विल बी 2√2r प्लस 4r बराबर 4√2। अब 2√2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा r, ये √2 टाइम्स कट जाएगा, √2r बराबर, ये 2 बार में कटेगा। सिंपल है। अरे अब देखो √2 कॉमन लेके काटो तो, अब ऐसे क्यों देख रहे हो हमको, r बराबर 2/√2 प्लस 1। अगर आप रेशनलाइज करोगे तो r बराबर क्या आएगा, 2 इंटू √2 माइनस 1। एक स्टेप हम खा गए, √2 प्लस 1 है, हम रेशनलाइज करेंगे √2 माइनस 1 से, नीचे में √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1। आ भी दिया मैंने, आया समझ में, r निकल गया। तो आसान था, आपको लगा होगा अरे सर आप कहाँ कहाँ से ऐसा फिगर लेके चले आए हैं, ये इतना बड़ा भरा, बहुत आसान। ठीक है, आगे बढ़। सर डराने के लिए एक और फिगर लाया गया आपके सामने। देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके अंदर में 6 मस्त 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 सर्कल इंस्क्राइब किया गया है और सबकी रेडियस सेम है भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ दे रखा है 8, तो आपको ईच सर्कल का रेडियस बताना है। उसके लिए बहुत आसान काम है, हम एक पहले फिगर क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। चलिए दोस्त, ये फिगर मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता, ये फिगर मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता, मैं समझ गया, रुक जाओ। मैं जरा इसका, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो गया, वेट वेट, तो डिलीट करने दो। वेट मित्र, अभी मैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेके और अभी मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये इनकन्वीनियंस क्या है भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हम्म, चलो अब मैं इंपोर्ट करता हूँ। ये होगा आज इंपोर्ट या नहीं होगा, ये तो हमें लगता नहीं होगा दोस्त। रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ सर, आप ना परेशान कर दीजिएगा सर। मैं चाहता, मेरा मन क्या है ना, मेरा मन है तो मैं ये फिगर को बनाऊं ना, मैं आपको बस इंपोर्ट ही कर दूं। लग तो रहा है नहीं होगा, बट आई होप हो जाना चाहिए। अरे भाई हो जा हो जा हो जा, हाँ हो गया। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, तो हम तो इंजीनियर हो गए। देखो फिगर का क्या है, ये जूम वर्जन है, आइए देखा जाए कैसे बनेगा सवाल। रेडियस सबके होंगे इक्वल इक्वल, ये 8 है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब 8 8 ही होंगे, सिंपल बात है। अगर मैं आपको बोलूं जी ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, और ये भी सेंटर है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं यहाँ से रेडियस आर होगा, यहाँ से भी रेडियस आर होगा, और दोनों टेंजेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल कितने होंगे, 60 60 होंगे। बहुत सही, इनको लिखने की जरूरत नहीं, बस एक ही 60 लिखता तो काम चल जाता।
अब देखो अगर आप सेंटर से इसको ज्वाइन करोगे, सेंटर से इसको ज्वाइन करोगे तो आपको पता है ना, आपको पता है जो एक पॉइंट से सेंटर, एक पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप उस पॉइंट को अगर आप सेंटर से मिलाओगे तो क्या करता है, वहां पे बने हुए एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। आप देख लोगे आरएचएस से आप दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट भी कर सकते हो, सिंपल बात है। और ये 10th का बहुत फेमस प्रॉपर्टी। बताइए कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, सिंपल बात। अगर ये 30 डिग्री हो गया, मजे की बात अब है, देखो सिमिलरली इधर भी तो वही कहानी होगा ना, बना देते हैं। सिमिलरली इधर भी तो वही कहानी होगा, और अगर आप इसको ज्वाइन कर दो, देखना क्या क्या आएगा दोस्त, समझना। ये आर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा। तो अगर जो यहाँ से यहाँ का लेंथ होगा वो यहाँ से यहाँ का भी लेंथ होगा। यस सर। तो आर कितने बार, 4 बार है, दैट इज 4 आर। ये यहाँ से यहाँ 4 आर आ गया। अब बोलोगे सर अब बचा हुआ दोनों सेक्शन का लेंथ निकाल लीजिएगा ना, जोड़ के 8 के बराबर कर देंगे, काम हो जाए। ठीक है। अभी देखो, अगर मान लो तुम्हारा ऐसा ही ना ट्रायंगल एक बना है अभी छोटू सा, ये आर है, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री है। बताइए, जो लोग भी ना हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत मस्ती में पढ़ा है ना, आप उसको पता है 30 डिग्री वाला निकालने के लिए डायरेक्ट √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 डिग्री को निकालने के लिए √3 से डिवाइड कर देते हैं। बताओ, ये मान लो अगर ओ पी क्यू है तो पी क्यू बराबर क्या होगा, √3r होगा। अभी मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, डरो मत भाई। चलो मान लो अगर चलो एक्स क्या, पी क्यू मान लो, चलो देखो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ओपी बाई पी क्यू। tan 30 बराबर क्या होगा, 1/√3। ओपी तुम्हारा आर है, पी क्यू, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, √3। मैं वही बात बताना चाह रहा था। तो ये देखो, ये √3r, तो सिमिलरली ये भी क्या होगा, √3r। अगर आप इन सबको जोड़ दोगे 8 के बराबर आएगा। यस सर, दैट विल बी 4r प्लस √3r प्लस √3r बराबर कितना होगा, 8। 4r प्लस 2√3r बराबर कितना, 8। आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, आर बराबर 8/4 प्लस 2√3। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज भी कर सकते हैं। आर बराबर 8 इंटू 4 माइनस 2√3, और नीचे में क्या आएगा, 4 प्लस 2√3 इंटू 4 माइनस 2√3। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 12 कितना आएगा, 4 आएगा। 4 से काट दो 2 बार में। आर बराबर 2 इंटू 4 माइनस 2√3। सिंपल है समझ में ना। एक बार और समझा दें, चलो समझा। अभी हमने आपको बताया सिंपल है सर, 30 डिग्री कैसे हो वो बताइए। देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा पॉइंट क्यू था, और ये मान लो कुछ भी मान लो एक्स, ये मान लो सी डी मान लो, और इसको ओ मान लो। सिंपल है। देखो, अगर क्यू पॉइंट से तुम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, किया हमने, और वो एंगल 60 डिग्री होगा, एंगल क्यू वाला, तो सेंटर से ज्वाइन करो तो 30 हो जाता है। सिंपल है। अगर आप एक रेडियस है, मतलब परपेंडिकुलर अगर आर है तो बेस इसका √3r होगा। कैसे, अभी हम लोग ना tan थीटा लगा के निकाल लिए। और ऊपर वाले आप ज्वाइन करेंगे तो सिंपल बता, 90 डिग्री ड्रॉ किया गया हो तो पैरेललोग्राम ही बनेगा, तो जो ऊपर का लेंथ होगा वही नीचे का भी लेंथ होगा। आर कितनी बार है, 4 बार है, 4r प्लस √3r प्लस √3r बराबर 8। खत्म कहानी, बैंड बजा दो सवाल का, आगे बढ़ो। सवाल नंबर चतुर, जो हमने आपको शुरू में सिखा रहा था वही यहाँ पे आया है। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8√3 सेंटीमीटर। मतलब किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया √3 है, तो आप जल्दी से क्या कीजिएगा, इक्वेट कर दीजिएगा। √3/4 ए स्क्वायर बराबर 8√3। अरे बोलो हाँ या ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू स्क्वायर। पता है एक वीडियो में हमने लिख दिया था √3/2 ए स्क्वायर, क्या यार ऐसे गलती हो गया था, सॉरी। ए स्क्वायर मतलब क्लास 1 का भी बच्चा बता दे, सूद का भी बता दे। ए बराबर कितना आ गया, 4√2। ये आगे, पहले हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कहानी है। ये प्यारा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा ये लगता है उधर है। सही लग रहा है, हाँ सही 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 लग रहा है, बनाई ना, बहुत नौटंकी करते हैं। ठीक है, देखो ये तुम्हारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये सर्कल पासेस थ्रू इन सेंटर, इन सेंटर से सर्कल पास कर रहा है।
मान लीजिए आपका इन सेंटर हो, मान लिया हमने, सच दैट वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉर्ड, एक साइड कॉर्ड बन रहा, डायमीटर नहीं बन रहा, एंड द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर टेंजेंट। सिंपल, आसान काम है। देखिए सर्कल ऐसे बनेगा, जब जबरदस्ती ही बनाना तो बना दीजिए ना, क्या दिक्कत? चलिए हाँ, थोड़ा सा और नीचे ऊपर कर, बन गया, फिगर बन गया भाई, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? ये मान लीजिए इसका सेंटर है, इन सेंटर, और सर्कल का सेंटर यहाँ लाई करेगा। तो सर्कल का सेंटर तो उस साइड पे लाई करेगा ना, ऐसा होता तो डायमीटर नहीं बोलता भाई, वो कॉर्ड बोला है ना, सिंपल है। अब समझो, तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब इस सर्कल की एरिया निकालनी, अभी निकाल देंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप ये मान लो ए है, ये बी है, और ये सी है, और प्रत्येक साइड 4/2 है, ये बात याद रखना। फिलहाल अभी बोल जाओ, सर याद भी कहते हैं आप बोलने को। चलो ओ डैश है, अगर आप ओ बी को ज्वाइन करोगे, और अगर आप ओ सी को ज्वाइन करोगे, और ओ क्या है, इन सेंटर है, ओ क्या है, इन सेंटर। इन सेंटर का डिफिनेशन क्या होता है बताओ? इन सेंटर का डिफिनेशन क्या होता है? सर भुला गए। इन सेंटर का डिफिनेशन क्या है? किसी भी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर, किसी भी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर, क्या हमने, किसी भी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं, तो तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे, डेट विल बी इन सेंटर। तो अगर आप इन सेंटर से, अगर आप एंगल, अगर आप वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, सिंपल बात है ना। ये कितना, 30 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है ये, तो 30 होगा यहाँ पे, 30। तो 30, 30, 60, तो ये कितना होगा बताइए? 120 डिग्री, 180 डिग्री को तभी तो फॉलो करेगा। सिमिलरली अगर आप ओ डैश बी को ज्वाइन करेंगे और ओ डैश सी को ज्वाइन करेंगे, आप हमें बताइए, आप हमें बताइए, तो ये एंगल कितना होगा? बता सकते हैं एंगल कितना होगा? सर बहुत आसान है, आप डायरेक्ट सेंटर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या आप बोलेंगे सर पीछे ऐसे खींच दीजिए, हमको अच्छा लगता है सर ऐसे खींच देने में, और इसको ऐसे खींच देने में। और अगर मान लीजिए अगर कोई सर्कल है सर, तो हमको पता है, तो इन दोनों एंगल का सम हमेशा क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। 120 से तो कितना होगा? 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना होगा? सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कमफ्रेंस का दोगुना होता है, तो ये 120 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये 120 है, मान लो अगर ये 120 है, देखो ऐसे था ना, वेट, फिगर, फिगर को मैं यहाँ बनाता, ऐसे था, मान लो ये सेंटर था, ऐसे ही 120 डिग्री बना था, ये वाला मान लो 120 था, तो ये कितना होता? इधर वाला कितना होता? 240 होता, फिर घटाते 360 में से तो 120 होता। सिंपल बात है, आसान चीज है। चलिए उसको हटाइए, खिचड़ी बन चुका है ये, खिचड़ी को मत लाइए अपने जिंदगी में। आपको पता चल गया वो 120 डिग्री कैसे होगा? चलिए एक बार फिर समझ लो। देखो, अगर ओ तुम्हारा 120 डिग्री है, तो सेंटर और सर्कम सेंटर, देखो दोनों सर्कमफेरेंस से बने हुए एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 120 से कितना होगा? 60 डिग्री। और अगर आप ये 60 है, तो आप क्या करेंगे? सेंटर और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, 120। और अभी हमने आपको बताया था 120 डिग्री का सिस्टम जाएगा नहीं भाई। ये आर है, ये आर है, ये 120 डिग्री है, ये कितना होगा? √3r तो होगा। अभी बताया ना हमने कुछ देर पहले, ये कितना होगा? ऊपर हमने प्रूफ तो किया है। तो बताओ हमें, BC कितना आ गया? √3r। और अभी हमने निकाला था, ये कितना है तुम्हारा? 4√2 है। तो इस साइड हमने निकाला ना 4√2, यस सर। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4√2/√3। तो हमसे सर्कल का एरिया पूछा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी पाई इंटू 4√3/4√2/3 का होल स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 4 को 16 दूना 32/3, मतलब कितना आ गया? 32 पाई/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3r कैसे आया? ऊपर हमने प्रूफ कर रखा है। कैसे? 60 120 है, 2 बार हमने बता दिया। अब आप कोशिश करें, अगर यहाँ नहीं समझ में आए तो खुद से फिगर बनाएंगे, खुद से सोचेंगे, फटाक से क्लिक, पहले खुद से फिगर बनाओ ना, फिर देखना, तब पूछना डाउट है भाई, तब कमेंट भी कर देना, मैं बता दूंगा टेलीग्राम ज्वाइन करके। तो देखो, अब बोलोगे टेलीग्राम पे सर कॉल कर लो, मैं कॉल भी कर लूंगा भाई, अगर फ्री होऊंगा तो देख लो। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। बड़े वाले स्क्वायर और छोटे वाले स्क्वायर के एरिया का अनुपात बता, ये कोई सवाल है भाई? हाँ?
देखिए, छोटे वाले स्क्वायर से चलते हैं। अच्छा, आपको एक एक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या चलता है, देख लो। अगर मान लो तुम्हारा ये सर्कल है और इसके अंदर में अगर हम स्क्वायर बनाए हैं भाई, अरे ये तो बहुत बेकार सर्कल बन गया दोस्त। चलो, ये एक सर्कल है, मान लो इसके अंदर हमने स्क्वायर बनाया। आपको पता है ना, पता है क्या होगा? जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वही सर्कल का डायमीटर होगा। और अगर मान लो एक और हम यहाँ पे आपको केस दिखाते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपका स्क्वायर है और मान लो अंदर में ये हम एक सर्कल बनाए हैं। उस केस में पता है क्या होगा? उस केस में ये होगा, जो आपका सर्कल का डायमीटर होगा वो साइड ऑफ स्क्वायर होगा। कंफ्यूज नहीं होना, फिगर जब भी दिक्कत हो फिगर को बना के देखिए, आपके समझ में आ जाएगा, सिंपल बात। आइए, मैं फिगर इंपोर्ट करता ताकि मैं फिगर के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर पाऊँ। फिगर कहाँ चला गया दोस्त? ये रहे फिगर। देखिए, देखो अभी बनेगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। देखो, पहले अंदर वाले सर्कल, अंदर वाले स्क्वायर से लेके चलते हैं। अगर अंदर वाले स्क्वायर का साइड अगर तुम ए ले लोगे तो इसका डायगोनल कितना होगा? √3 होगा। जो इस सर्कल का डायमीटर बन जाएगा और वो भी कितना होगा? √2 होगा। सिंपल बताया समझ में? अगर हम छोटे वाले स्क्वायर का साइड ए ले ले तो डायगोनल होगा √2 है। जो उसके जस्ट बाहर, जो उस स्क्वायर के जस्ट बाहर वाला, चलो ये मतलब पहले वाले को 1 मानते हैं, दूसरे वाले को 2 मानते हैं, और स्क्वायर को ए मानते हैं और बड़े वाले स्क्वायर को बी मानते हैं। देखो, स्क्वायर ए का साइड अगर ए है तो पहला वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। सिंपल है। कैसे? देखो, स्क्वायर का साइड अगर ए है तो इसका डायगोनल क्या होगा? √2 होगा। वही क्या हो जाएगा? उस सर्कल का डायमीटर बन जाएगा। ठीक है ना? जो √2 है वो इधर भी, ये दोनों सेम ही तो होगा ना, सिंपल है। अब आइए, अगर वो √2 है, अब हम लोग दूसरे फिगर्स लिखेंगे। अगर ये √2 है तो बताओ ये भी कितना होगा? √2 होगा। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग दूसरा कलर का यूज करते हैं। अगर ये √2 है, मतलब ये जो स्क्वायर आया ना, ये जो स्क्वायर आया इसके साइड कितने हो गए बड़े वाले स्क्वायर के, मतलब जो जस्ट इसके बाद वाला है वो क्या हो गया? √2 हो गया। सिंपल है। आइए, इसके डायगोनल कितने हो जाएंगे? दैट विल बी, फिर से क्या हो जाएगा? √2 इंटू √2, मतलब कितना आ जाएगा? 2 है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ना, तो अंदर वाले को बी मान लो, बाहर वाले को सी मान लो। ठीक है ना? चलिए, तो रूट ये 2a आ गया, और ये 2a क्या आ जाएगा? स्क्वायर बी का डायगोनल, स्क्वायर बी का डायगोनल। सिंपल है। अब स्क्वायर बी का डायगोनल क्या होगा? सेकेंड सर्कल का डायमीटर होगा। लिख देता हूं मैं, तुम घबराओ मत, एक बार फिर से भी समझा दूंगा। सेकेंड सर्कल का डायमीटर। अब आप देखो, अब देखो सेकेंड सर्कल का डायमीटर कितना हो गया? 2a हो गया। मतलब ये यहां से यहां भी लेंथ कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा। यहां से यहां लेंथ कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा। सिंपल बात। अगर ये 2a है, मतलब ये भी 2a हो जाएगा। यस सर, ये भी 2a हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? बिगर वाले, बिगर साइड, बिगर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर सी, स्क्वायर सी। ठीक है ना? आइए, तो जो सबसे छोटा वाला स्क्वायर था और जो सबसे बड़ा वाला स्क्वायर है उसका हमें एरिया का अनुपात बताना है। पहले लार्जेस्ट स्क्वायर, बाद में स्मॉलेस्ट स्क्वायर। चलिए, यहाँ पे लिख रहा, लार्जेस्ट स्क्वायर का एरिया डिवाइडेड बाय
स्मॉलेस्ट स्क्वायर का एरिया। लार्जेस्ट स्क्वायर का साइड कितना है? 2a है, तो डेट इज साइड का स्क्वायर। और ये क्या ए है? 4/1। आंसर आ गया, खत्म। देखो तो कोई ऑप्शन है क्या 4/1? यस सर, डेट इज ऑप्शन नंबर। चलो एक बार मैं तुमको समरी मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है ना? देखो, बस 2 मिनट कंटिन्यू बोलेंगे, उसको सुन लेना, उसको रट लेना, मतलब समझ लेना है। देखो, छोटा वाला स्क्वायर है, उसके साइड को हमने ये माना, उसका डायगोनल क्या हो जाएगा? √2a हो जाएगा। वही डायगोनल जो सबसे पहले वाला सर्कल है, उसका डायमीटर बन जाएगा, वो √2a हो जाएगा। ठीक है, वो जो उसका डायगोनल कितना, डायमीटर कितना आ गया? ये √2a आ गया। तो जो जस्ट उसके बाद वाला स्क्वायर है, मतलब 3 स्क्वायर है, तो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा वाला स्क्वायर है, तो दूसरा वाला स्क्वायर का जो साइड होगा, वो उसके डायमीटर के बराबर हो, दैट इज √2a, तो ये भी √2a आ जाएगा। अब उसी स्क्वायर का अगर तुम डायगोनल निकालोगे, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायगोनल आ जाएगा, तो √2a इंटू √2 मतलब 2a। तो जो बीच वाला स्क्वायर है, सेकंड वाला स्क्वायर है, उसका डायगोनल कितना आ गया? 2a आ गया। तो जो जस्ट उसके बाहर सर्कल बना, उसका वो डायमीटर हो जाएगा, दैट विल बी 2a। और वो जो 2a है, जो उसका डायमीटर है, वो बड़े वाले स्क्वायर के साइड के बराबर हो जाएगा, वो 2a हो जाएगा। 2a सिंपल है, अंदर वाला a, बाहर वाला 2a, एरिया हो गया 4/8, 4/1, खत्म। ठीक है, तो हमें लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया, एक एक बात आपको समझ में आ गया, एक एक चीज समझ में आ गया। मेरे हिसाब से आप मजे में, एक और वीडियो आपको मिलेगा जहां आपका मैं पूरा का पूरा सर्कल खत्म कर दूंगा। उसके बाद एक पैरेललोग्राम का वीडियो आएगा, और एक आपका ट्रेपीजियम का वीडियो आएगा, और उसके बाद 2D खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पॉलीगन पे चलेंगे, पॉलीगन खत्म करने के बाद 2D खत्म होगा, उसके बाद 3D स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, समय कम मिल पाता है, उसके लिए सॉरी, बट मैं कोशिश करूंगा आपके सीजीएल के आने से पहले मैं आपका पूरा सिलेबस खत्म। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।